हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। आज अपन राजस्थान की कल्चर के अंदर जो राजस्थान की जो बोलियां हैं उनके ऊपर बात करेंगे। राजस्थान की राजस्थान की बोलियों के ऊपर बात करेंगे कि राजस्थान की बोलियां कौन कौन सी हैं। मेजर रूप से तो दो बोलियां हैं। हालांकि बोलियां तो क्या होता है कि सबसे पहले तो समझना जरूरी है, बोली क्या होती है, भाषा क्या होती है, उपबोली क्या होती है। तीन चीजें हैं, है ना। तीनों चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस करना आना चाहिए। राजस्थान की प्रमुख बोलियां मैं कोशिश करूंगा कि आज इस एक क्लास के अंदर ही आपको सारा कुछ पढ़ा दूं। ठीक है, आ जाओ। अब आ जाइए, सबसे पहले लिख लीजिएगा राजस्थान की बोलियां। एक शब्द लिखो यहां पर, भाषा। एक होता है भाषा, एक होता है बोली, और एक होता है उपबोली। अब ये तीन चीजें आपको लिखूंगा मैं। वैसे भाषा तो एक ही है, राजस्थान की भाषा राजस्थानी। तो ये बड़े क्षेत्र में, है ना, संपूर्ण राज्य, या फिर जैसे राजस्थान राज्य की एक भाषा हो गई, जैसे मान लो राजस्थानी भाषा है तो राजस्थान में बोली जाती है और बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। हम अगर बात करें भाषा की अगर हम बात करें तो भाषा एक बड़े क्षेत्र में होती है जिसमें कई सारी बोलियां शामिल होती है, वो भाषा कहलाती है। ठीक है, बोली भाषा से छोटा क्षेत्र, भाषा के अंदर छोटा क्षेत्र, राज्य विशेष के अंदर एक छोटा भाग जहां पर ये बोली जाती है। तो राज्य के छोटे भाग में, ये बोली जाती है। उपबोली की बात करें कि गुरुजी उपबोली क्या होती है, तो उपबोली की बात करें, बोली का भी छोटा रूप होता है ना। कई सारी उपबोलियां मिलकर एक बोली बनाती है। तो लिखिएगा, बोली वाले क्षेत्र में, बोली वाले क्षेत्र के छोटे भाग पर स्थानीय लोगों द्वारा प्रयुक्त, स्थानीय लोगों के द्वारा प्रयुक्त। बस इसका मतलब ये हो गया कि उपबोली, जैसे कि मारवाड़ी एक राजस्थानी भाषा हो गई, उदाहरण के रूप में हम बात कर रहे हैं। भाषा के अंदर लिख सकते हो आगे राजस्थानी। अब राजस्थानी की बोलियां हैं, राजस्थानी की प्रमुख बोलियों में मारवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, मेवाड़ी है, वागड़ी है, ये प्रमुख बोलियां हैं, है ना। इनके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर आ जाएगी आपकी बोली के अंदर आ जाएगी, एक तो मारवाड़ी बोली हो गई, मेवाड़ी हो गई। हालांकि मारवाड़ी और ढूंढाड़ी ही प्रमुख है, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी प्रमुख हो गई। और उपबोली, जैसे मारवाड़ी की भी अनेक उपबोली है। मारवाड़ी में थली बोलते हैं, डडगी बोलते हैं, डाटी बोलते हैं। उत्तरी राजस्थान के अंदर लोहांद होती है। सिरोही साइड में चले जाओ तो वहां पर आपकी देवड़ावाटी है। पाली क्षेत्र में गोडवाड़ी हो गई। अलग अलग मारवाड़ के अलग अलग क्षेत्र के अंदर, या मारवाड़ी जहां बोली जाती है उस मारवाड़ी के भी अलग अलग छोटे छोटे रूप हैं, वह उपबोलियां कहलाती हैं। ठीक है, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले लिखिएगा राजस्थान की प्रमुख बोलियां। तो प्रमुख तो दो ही बोलियां हैं, राजस्थान की प्रमुख तो दो ही बोलियां हैं। आइए, राजस्थान की प्रमुख बोलियां, और वो कितनी है संख्या में? दो। प्रमुख बोलियां संख्या में दो है। जैसे अरावली के इधर वाला जो क्षेत्र है, वो पश्चिमी राजस्थान है। तो यहां पर जो बोली बोली जाती है उसे कहते हैं मारवाड़ी बोली। क्या बोलेंगे? मारवाड़ी बोली। और अरावली के इधर वो है आपकी ढूंढाड़ी।
तो ये हो गया पूर्वी राजस्थान, ढूंढाड़ी वाला क्या हो गया, पूर्वी राजस्थान, और ये हो गया आपका पश्चिमी राजस्थान। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है। आपसे पूछा जाता है कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है, तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर मारवाड़ी बोली जाती है, और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो ढूंढाड़ी बोली जाती है। अब ढूंढाड़ी के भी कई बेटे हैं न कई पोते हैं, न फड़ पोते, लड़ पोते, धड़ पोते, वो जो बोले मारवाड़ी के अंदर बहुत सारे सन्स एंड ग्रैंड सन्स एंड ग्रेट ग्रैंड सन्स एंड पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारे। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इस ढूंढाड़ी की भी अनेक उपबोलियां हैं, मारवाड़ी की भी अनेक उपबोलियां हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई, और इतनी बात समझ में आ गई, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मारवाड़ी को। सबसे पहले हम किसको स्टार्ट करेंगे, मारवाड़ी को। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं मारवाड़ी। अब मारवाड़ी 41 जिलों के अनुसार बता रहा हूं, हालांकि इसमें कोई जिलों का विशेष रोल है नहीं, ज्योग्राफी नहीं है ये। सबसे पहले मुख्य बोली को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके बेटों के बारे में बात करेंगे, उसके परिवार के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं मारवाड़ी की बात कर लूं क्या? तो सबसे पहले मारवाड़ी की बात करते हैं। सबसे पहले मारवाड़ी की बात करेंगे, मारवाड़ी की बात करेंगे। सबसे पहले मारवाड़ी क्या है, और फिर मारवाड़ी की उपबोलियां। तो आइए सबसे पहले लिखो, सबसे पहली बोली नंबर 1 हेडिंग डालो मारवाड़ी। नंबर 1 हेडिंग डालो मारवाड़ी। लिखो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोले जाने वाली बोली। पहला बिंदु पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती, पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली, वेस्टर्न राजस्थान की जो मुख्य बोली है, पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली मारवाड़ी ही है। दूसरा बिंदु लिखो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली बोली, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली। तो अगला हो गया आपके सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर जो बोली बोली जाती है, और वो सबसे ज्यादा जो बड़ा एरिया है ना, एरिया सबसे ज्यादा बड़ा, तो सबसे ज्यादा बड़े एरिया पर बोली जाने वाली बोली है वो मारवाड़ी है। और वो एरिया देख लो, ये इतना बड़ा एरिया हो गया यहाँ पर है, तो सबसे बड़ा एरिया है, बड़े एरिया पर बोली जाने वाली बोली होगी वो मारवाड़ी होगी। अब एक प्रश्न ये आएगा कि ढूंढाड़ी सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली। पश्चिमी राजस्थान का एरिया ज्यादा है, पश्चिमी राजस्थान का एरिया ज्यादा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि पश्चिमी राजस्थान सर्वाधिक एरिया में बोली जाती है ना। मारवाड़ी सबसे ज्यादा एरिया में बोली जाती है, और ढूंढाड़ी उधर लोग ज्यादा रहते हैं, रेगिस्तान में तो कौन रहना पसंद करता है। चलिए अगला बिंदु लिखो। नेक्स्ट एक आता है आपका डिंगल और एक आता है पिंगल। तो हम यहां पर इसको लिखेंगे डिंगल, मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप। ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, इंपोर्टेंट है। मारवाड़ी के अंदर जो साहित्य लिखा गया ना बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा, मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप, मारवाड़ी के अंदर जो साहित्य लिखा गया वह कौन सा है? मारवाड़ी के अंदर जो साहित्य लिखा गया बेटा वो क्या है? डिंगल है। मारवाड़ी के अंदर जितना भी साहित्य लिखा गया वो डिंगल भाषा के अंदर है। मारवाड़ी के अंदर लिखा गया सारा साहित्य क्या है? डिंगल भाषा के अंदर है। मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप और वो है आपका डिंगल। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो मारवाड़ी का साहित्यिक रूप क्या हो गया? डिंगल। ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट।
अब एक प्रश्न आता है कि मारवाड़ी कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। मारवाड़ी का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, जोधपुर, फलोदी, बालोतरा, जैसलमेर, नागौर, पाली, सांचौर और सिरोही। तो क्षेत्र तो आपका यही हो गया। मुख्य तो क्षेत्र मुख्यतः जोधपुर, ऐसा लिख लो कि जोधपुर है वही मारवाड़ है, मुख्य रूप से जोधपुर। इसके अलावा आपका ऊपर वाला ले लो थोड़ा सा, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, मैप में देख लो, लिखने की जरूरत ही नहीं है। फलोदी, बालोतरा, पाली, जालोर, सिरोही। जालोर, पाली, सिरोही। तो मुख्य रूप से जोधपुर हो गया, बाकी इसके आसपास का जो भी ज़्यादा एरिया हो गया वो इसके अंतर्गत आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ओके। तो ये आप लोगों को यहाँ पर विशेष रूप से बात याद रखनी है। चलिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। वैसे तो कोई मैप एरिया वगैरह तो मुझे नहीं लगता कि बार बार आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ऐसा विशेष जरूरत नहीं है। कि है जरूरत? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलो, इतना समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला लिखिएगा, इसका प्राचीन नाम मरु भाषा राजस्थानी भाषा की मानक बोली है। प्राचीन नाम, अब राजस्थानी की जो मारवाड़ी है ना, इसका प्राचीन नाम हमें कूड़े माला के अंदर मिलता है ना। तो प्राचीन नाम लिखो, मरु भाषा। राजस्थानी का प्राचीन नाम क्या है? मरु भाषा। कूड़े माला में मिलता है यह नाम, कूड़े माला ग्रंथ में मिलता है। और कूड़े माला ग्रंथ की रचना किसने की थी? उद्योतन सूरी ने की थी। ठीक है, ये बात आपको यहां विशेष याद रखनी। तो कूड़े माला जो ग्रंथ है वो उद्योतन सूरी ने की थी। उसमें प्राचीन नाम, किसका प्राचीन नाम? मारवाड़ी का। मारवाड़ी का प्राचीन नाम मरु भाषा है। ठीक है, अगला लिखिएगा, राजस्थानी की मानक बोली है या मूल बोली है? राजस्थानी की मूल या मानक बोली। मूल या मानक का मतलब वो सबसे पहले इसी की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले जो जड़ें हैं वो मानक बोली के रूप में इसी में ही है। तो मानक बोली के रूप में आप इसको याद करोगे कि ये आपकी गुर्जरी अपभ्रंश से, मूल बोली गुर्जरी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई थी, है ना। ये तो सबको ही पता है। राजस्थानी सबसे पहले गुर्जरी अपभ्रंश से उत्पन्न होती है। तो राजस्थानी की मूल बोली कौन सी होगी, मानक बोली कौन सी होगी? वह गुर्जरी अपभ्रंश से उत्पन्न हो गई। ये मतलब राजस्थानी की उपबोली क्या है? राजस्थानी की मानक बोली कौन सी है? मारवाड़ी। सबसे पहला बेटा कौन सा? अरे बोलो, मारवाड़ी। याद रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे आ जाओ, अगला प्रश्न, साहित्यिक ग्रंथ। कैसे मारवाड़ी के अंदर क्या क्या साहित्य लिखा गया? फिर इसकी उपबोलियां लिखूंगा आगे। साहित्यिक ग्रंथ लिखो, मीरा का अधिकांश साहित्य मारवाड़ी में है। पूरा मीरा का साहित्य, क्योंकि मीरा नागौर की थी तो इसलिए याद रखोगे नागौर भी इसमें आएगा, है ना। जालोर, सिरोही, फलोदी, नागौर, है ना। ये भी लिखो इसमें, नागौर। वैसे कोई
अब अंडरस्टूड है। मीरा का साहित्य, मीरा ने जितना भी साहित्य लिखा वो मारवाड़ी के अंदर है। अगला लिखो राजियारा सोरठा, वैली कृष्ण रुक्मणी, ये ग्रंथ हो गया। कविरा है ना, राजिया का सोरठा, राजियारा सोरठा के मतलब होवे तब दुनिया नित चूरमो जिमावे, बिना मतलब राब न पावे राजिया, ये दुनिया बहुत मतलब की है, ऐसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक स्वार्थ होता है तब तक दुनिया आपके साथ रहती है, बिना स्वार्थ के आपके कोई साथ नहीं। ये दुनिया बहुत मतलब की है, ये बहुत आप लोगों को समझने की बात है कि भाई राजिया हमें सिखाते हैं कि राजिया अपने, वो तो ये कृपाराम खिड़िया की रचना है, अपने गुरु गुरु कृपाराम खिड़िया है ना, राजिया को संबोधित करते हैं, कहते हैं राजिया ये दुनिया इतनी आसान नहीं है, ये दुनिया बहुत ही क्या है, सेल्फिश है। ऐसे आगे देखो, अब एक ग्रंथ है वैली कृष्ण रुक्मणी, वैली कृष्ण रुक्मणी, ये पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई रचना है। तो ये भी मारवाड़ी का ही ग्रंथ है, ज्यादा विशेष इसमें अपने को कुछ करना नहीं है। तो जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में मारवाड़ी बोली जाती है, ज्यादा बड़े आपको ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, मैं आपको एकदम शानदार चीज बताता हूँ। किस तरह से, क्या शानदार चीज बताओगे? आओ तो सही, फिर बताते हैं। आओ तो सही, आओ तो सही, इधर आ जाओ पहले। लिखो, हेडिंग डालो, मारवाड़ी की उपबोलियां। मारवाड़ी की उपबोलियां। अब ये एक बार क्या शॉर्ट में समझना जरूरी है, एग्जाम में सीधा प्रश्न आएगा कि बताओ निम्न में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली है और निम्न में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली है और कौन सी नहीं है, सीधा सा प्रश्न आ जाएगा। तो उस समय आप लोग क्या करोगे, तो वो प्रश्न मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ, कौन सी है और कौन सी नहीं है। इस तरह से सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में आ जाता है। ओके, चलो आ जाओ नेक्स्ट। लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं एक एक चीज लिखाना चाहूंगा यहाँ पे। सबसे पहले उत्तर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पंजाबी और लोहान गंगानगर हनुमानगढ़ में बोली जाती है, पंजाबी या लोहान? पंजाबी, लोहान, ये मारवाड़ी के अंदर ही कौन काउंट करेंगे। बीकानेर के क्षेत्र के अंदर, इस बीकानेर में बोली जाती है थड़ी, क्योंकि बीकानेर जोधपुर का उत्तर उत्तर वाला जो एरिया, पहले तो ये फलोदी अलग नहीं था, जोधपुर का उत्तर वाला एरिया वो थड़ कहलाता था। क्या कहलाता था? थड़। थड़ मतलब रेगिस्तानी क्षेत्र। तो थड़, थड़ में बोली जाने वाली बोली होगी थड़ी, और यहाँ के लोगों को कहते हैं थड़िया, थली, थली या थड़ी। थड़ी जो बोली है कहाँ बोली जाती है, बताओ, ये प्रश्न आता है एग्जाम में, थड़ी कहाँ बोली जाती है? डडगी, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, गाना बजा दे। डीजे, डी मतलब डडकी, जे मतलब जैसलमेर, डडकी, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, गाना बजा दे। जैसलमेर में डडकी, बोलो कौन से जैसलमेर में? जैसलमेर में डडकी। बाड़मेर, अब बाड़मेर में ढाटी, ढाटी, डाटी है वो कहां बोली जाती है? डाटी बाड़मेर में बोली जाती है। डा से डाटी, बा से बाड़मेर, ढाबा हो गया, ढाबा हो गया, ढाबा।
ढाबा याद रहेगा, ढाबा कहाँ, बाड़मेर में, डीजे वाले बाबू जैसलमेर में। अब आगे आ जाओ, आगे हम बात करें तो जो ये जालोर वाला जो एरिया है ना, जालोर में गोडवाड़ी बोली जाती है। जालोर और पाली का जो ये एरिया है ना, ये वाला जालोर और पाली, जालोर और पाली, गोडवाड़ी, गोडवाड़ी एक एरिया है सिरोही वाला, तो यहां बोली जाती है। देवड़ा चौहान रहते थे, इस वजह से इनके नाम पर इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को देवड़ा वाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देवड़ा वाटी। क्या बोलते हैं? देवड़ा वाटी। पाली के क्षेत्र को नादिया कहते थे, इस वजह से नाडी क्षेत्र कहते थे, तो यहां बोली जाने वाली बोली को नादिया कहते थे। ये मैप बना लो रे, सुख पाओगे। नादिया, नादिया कहां बोली जाती है? पाली में। नादिया पाली में। वागड़ी, वागड़ी आपके कहां पर? साउथ राजस्थान के अंदर। वागड़ी भी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की। अब ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि वागड़ी किसकी उपबोली है, तो मारवाड़ी की। नागौर हो गया, तो नागौर में बोली जाती है कुबड़ी। नागौर और अजमेर का जो आसपास का क्षेत्र, कुबड़ पट्टी वाला क्षेत्र है, यहां पर जो बोली बोली जाती है वो है आपकी कुबड़ी। ये जितनी भी बोलियां मैंने लिखाई है, ये आपकी मारवाड़ी की उपबोली है। खैराड़ी भीलवाड़ा के अंदर, ये भी मारवाड़ क्षेत्र में थोड़ा सा प्रभाव है इसके ऊपर, तो इसे भी क्या कहेंगे? खैराड़ी बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? खैराड़ी बोलेंगे। कुबड़ी, वागड़ी जिसे भीली बोली कहते हैं, आगे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, ये समझ में आ गया, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया है तो फिर आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें तो सीधा सा एक प्रश्न एग्जाम में क्लियर हो गया कि मारवाड़ी की जो उपबोली है ना, वो कौन सी है? मारवाड़ी की उपबोली, मारवाड़ी की उपबोलियों में एक आती है आपकी थड़ी, एक आपकी आपकी डडगी, एक आपकी है डाटी, गोडवाड़ी, देवड़ावाटी, नादिया, वागड़ी, खैराड़ी, कुबड़ी, लोहान पंजाबी। ये हो गया मारवाड़ी की उपबोलियां। अब मैं एक एक करके सबके बारे में पढ़ाना स्टार्ट करूंगा आप लोगों को, और लिखना शुरू करना आप लोग। हेडिंग डालो सबसे पहले मारवाड़ी की उपबोलियों के अंदर। नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले लिखो गोडवाड़ी, देवड़ावाटी, डडगी, डाटी, ये सब। सबसे पहले मैं लिखूंगा लोहांद या पंजाबी। लोहांद या पंजाबी लिखो गंगानगर हनुमानगढ़ में। गंगानगर गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर ये बोली जाती है। पंजाब से लगता हुआ जो क्षेत्र है वहां पर ये पंजाबी बोली जाती है। और पहले अनूपगढ़ था, तो अब अनूपगढ़ को शामिल करना नहीं, क्योंकि 41 जिले हैं, तो उस हिसाब से। अगले लिखिए आपका गोडवाड़ी। अगला लिखो आपका गोडवाड़ी। गोडवाड़ी के अंदर लिखो जालोर के आहोर क्षेत्र। जालोर का आहोर क्षेत्र एवं पाली, पाली जिला पूरा और जालोर का आहोर क्षेत्र, वहां गोडवाड़ी बोली जाती है। अगला लिखो आपका देवड़ावाटी।
देवड़ावाटी। सिरोही में देवड़ा चौहानों की लिखो सिरोही के देवड़ा चौहानों के नाम पर, सिरोही के देवड़ा चौहानों के नाम पर इसका नामकरण किया गया है देवड़ावाटी। अगली है आपकी डाटी। डाटी में लिखो आपका बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है। ढा से डाटी, बा से बाड़मेर, ढाबा बन गया, याद रख लेना बाड़मेर। अब तो बाड़मेर से एक नया जिला भी बन गया, तो आप लिखोगे कि गुरुजी बाड़मेर और इसके साथ साथ बालोतरा, हम दोनों करेंगे। ठीक है भाई, दोनों कर लो, बाड़मेर और बालोतरा, याद रखो। अगला है आपका डडकी। डडकी, डडकी की बात करें तो ये है आपके जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर में डडकी बोली जाती है। अगला है आपका थड़ी। थड़ी आपके बीकानेर क्षेत्र में, बीकानेर, थड़ी बीकानेर बोली जाती है। एक लिखो आपका थड़ी या थड़ मारवाड़ में जोधपुर के उत्तर और पश्चिम की ओर का रेगिस्तानी मैदान हुआ करता था। एक लिख दो, इसमें नोट करके लिख लो, थड़ क्या हुआ करता था, थल या थड़, जोधपुर के उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, जोधपुर के उत्तर पश्चिम का रेगिस्तानी मैदान, रेगिस्तानी क्षेत्र। जोधपुर के उत्तर पश्चिम का, ये जोधपुर था, जोधपुर के ये ऊपर वाला जो था उत्तरी और पश्चिम का क्षेत्र, जोधपुर का उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र, जोधपुर का विशेष रूप से हम कहेंगे इसको उत्तरी, जोधपुर का उत्तरी रेगिस्तानी क्षेत्र। जोधपुर का उत्तरी रेगिस्तानी क्षेत्र क्या कहलाता था, थड़ कहलाता। उसके नाम पर इस बोली का नाम क्या हो गया, थड़ी हो गया था। ये आप लोगों को याद रखना है, थड़ी इसके अंदर आएगी, थड़ी इसके अंदर आएगी। डडकी, डाटी, मारवाड़ी, ये सब कुछ इसकी उपबोलियां है, मैंने सारी लिखवा दी। एक लिख दो वागड़ी, आगे आ जाओ, अगला लिखो वागड़ी। वागड़ी मारवाड़ी की उपबोली है, परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। लिखो मारवाड़ी की तो बोली है, हमें पता ही है, लेकिन लिखो बांसवाड़ा डूंगरपुर में बोली जाती है। बांसवाड़ा डूंगरपुर में बोली जाती है। और कर्नल जेम्स टॉड ने इसको क्या कहा है, भीली बोली कहा है। वागड़ी को लिखिएगा, भीलों की बोली है, तो सॉरी गिरियर्सन ने, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने, वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है, इस वजह से इसे वागड़ी कहते हैं। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसको भीली बोली कहा है। ये प्रश्न आता है परीक्षा में, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसे भीली बोली कहा है। ये प्रश्न परीक्षा में आता है कि राजस्थान की वो बोली जिसे भीली बोली कहते हैं। भीली क्यों कहते हैं, यहां भील बहुल क्षेत्र होने के कारण, भीलों द्वारा बोले जाने के कारण, भीलों द्वारा बोली जाती है। ये बोली भीलों के द्वारा बोली जाती है, वागड़ क्षेत्र में होने के कारण इसको वागड़ी कहते हैं, है ना। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि वागड़ क्षेत्र की, तो वागड़ क्षेत्र की बोली होने के कारण इसको वागड़ी कहेंगे, और भीलों द्वारा बोली जाने के कारण इसे भीली कहेंगे। एक शब्द आता है बांगड़ी, है ना, बांगड़ी। वागड़ी अलग है, बांगड़ी अलग है, वागड़ अलग है, बांगड़ अलग है। लिखो नागौर
एंड चूरू, सीकर, झुंझुनू। शेखावाटी वाला जो क्षेत्र है, तो नागौर प्लस शेखावाटी, वो एरिया क्या कहलाता है? बांगड़ एरिया। क्या कहते हैं? बांगड़ क्षेत्र है। तो बांगड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली बांगड़ी कहलाती है। बांगड़ क्षेत्र की बोली, नागौर और शेखावाटी के क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? बांगड़ी बोली बहुत कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहना चाहिए आप सभी साथियों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल है, याद रखिएगा। अगला आ जाइए नेक्स्ट। अब ये तो राजस्थान की जो पश्चिम सारी बोलियां मैंने लिखवा दी, डडकी, डाटी, देड़वाती, नादिया, नादिया पाली का जो क्षेत्र है ना, वागड़ी, खैराड़ी, सब लिखा दिया, कुबड़ी। वैसे अलग से विशेष इसमें लिखने की आवश्यकता है नहीं आप लोगों को। अगला पॉइंट लिखिएगा और वो है आपका, लिखिएगा 2 नंबर, राजस्थान की दूसरी प्रमुख बोली ढूंढाड़ी। हाँ जी, ढूंढाड़ी। अगला हम स्टार्ट करेंगे, बहुत बढ़िया वाला टॉपिक। आइए, हाँ जी, अब थोड़ा ढूंढाड़ी के बारे में लिख लो। सबसे पहले लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्वी राजस्थान की बोली। देखो, पूर्वी राजस्थान की मुख्य बोली, जो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है उसकी मुख्य बोली कौन सी है? ढूंढाड़ी है। इसकी कई सारी उपबोलियां हैं, इसकी अनेक उपबोलियां हैं। अगला पॉइंट ये लिखिएगा ढूंढाड़ी के संबंध में, सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली, सर्वाधिक लोगों द्वारा
बोली जाने वाली बोली। बहुत अच्छा प्रश्न है, सीधा सा प्रश्न आ जाता है परीक्षा के अंदर कि सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली कौन सी है। तो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, ये है आपकी ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी के बारे में लिखिएगा, इसके अनेक उपनाम है ना, कौन से क्षेत्र में बोली जाती है और अनेक उपनाम है इसके, तो हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले झाड़साई, जयपुरी, डुंडावाली और काई कुई। तो इसके उपनाम, ढूंढाड़ी के उपनाम, उपनामों में एक तो आता है झाड़साई, क्योंकि जयपुर के राजाओं के द्वारा जो क्षेत्र था वो झाड़साई के नाम से, और झाड़साई सिक्के भी चलाए गए थे, तो झाड़साई इसी के नाम पे आपको याद रखना है, झाड़साई। तो इसका नाम भी झाड़साई मिलता है। ढूंढावली बोलना, ढूंढ वाली बोली जाती है ना, ढूंढ वाली, झाड़साई, ढूंढवली, ढूंढवाली, जयपुरी, और अनेक इसके उपनाम हो जाते हैं, जयपुरी, झाड़साई, ढूंढवाली, काई कुई बोली एंड काई कुई बोली। तो ये भी आप लोग इस तरह से याद रखें कि इसके अनेक क्या है, उपनाम है। ठीक है, अनेक इसके उपनाम है। तो अब मैं थोड़ा सा आगे और लिखूंगा आपको। आ गया जी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं थोड़ा सा इसके उप बोलने लिखाना स्टार्ट करूं, उससे पहले आप लोग तैयार हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, आ जाओ। चलो, आ गया जी। आगे देखते हैं। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो हमने साहित्य ग्रुप वगैरह देखे थे वो भी देख लेते हैं। ढूंढाड़ी का साहित्य ग्रुप पिंगल, एक परीक्षा में प्रश्न आता है, पिंगल बहुत अच्छा प्रश्न है। पिंगल क्या है, लिखो। ढूंढाड़ी के अंदर जो साहित्य लिखा जाता ना, वो इस बोली के अंदर लिखा जाता था, पिंगल। लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे। हाँ जी, आगे हम बात करेंगे। एक लिखो पिंगल, पहले डिंगल लिखा था, पिंगल लिखो। ढूंढाड़ी का साहित्य ग्रुप, ढूंढाड़ी भाषा
का साहित्यिक रूप, ढूंढाड़ी कहते हैं ढूंढाड़ी में जो साहित्य लिखा गया है उसकी भाषा क्या कहेंगे, पिंगल कहेंगे। तो ये प्रश्न सीधा सा परीक्षा में आता है, वो आप लोगों को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है। और अच्छा, कौन सा क्षेत्र हो गया, तो अगर हम बात करें कि ढूंढाड़ी कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, तो जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र। मुख्य रूप से लिखो जयपुर एवं पूर्वी राजस्थान। तो जयपुर और पूर्वी राजस्थान में, विशेष रूप से जयपुर का जो एरिया है वो ढूंढाड़ी, मारवाड़ी है तो जोधपुर। इस तरह से आप लोगों को ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे संत दादू की रचनाएं, है ना, संत दादू की रचनाएं। अब हम विशेषताओं की बात करें कि इस बोली की क्या खासियत है, तो विशेषताओं के अंदर जैसे इसके शब्दों के अंदर छह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें काई करियो छह है, छह, इसमें छह, छ, छह ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना। इसमें छह जैसे शब्दों का प्रयोग, इसमें छह जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना। छह शब्द आ गया। एक प्रश्न ये आता है कि दादू की रचनाएं किसमें है, दादू की रचनाएं सदु खड़ी में, सदु खड़ी। और सदु खड़ी क्या है, हिंदी मिश्रित ढूंढाड़ी, हिंदी मिश्रित, हिंदी मिश्रित जो ढूंढाड़ी है वो सदु खड़ी है। तो सदु खड़ी एक तरह से ढूंढाड़ी का ही पार्ट है। तो अधिकांश रचनाएं किसकी है, दादू की अधिकांश रचनाएं किसमें, ढूंढाड़ी के अंदर। तो ये याद रखना है। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके जो ढूंढाड़ी की उपबोलियां है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो ढूंढाड़ी की उपबोलियां, ढूंढाड़ी की उपबोलियां, सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में आएगा। और इसमें आपको लिखना है ढूंढाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी हैं। ढूंढाड़ी की उपबोलियों के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले लिखिएगा आपका, एक तो धावड़ी है, दूसरी है आपका मेवाड़ी। धावड़ी उदयपुर में बोली जाती है, धावड़ी। और इस पूरे क्षेत्र में बोली जाती है मेवाड़ी, मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है मेवाड़ी। ये भी ढूंढाड़ी का ही पार्ट है। और इसके साथ साथ हम और आगे चले तो मालवी, दक्षिणी राजस्थान के अंदर बोली जाती है मालवी। मालवी कहाँ बोली जाती है सर, मालवी यहाँ बोली जाती है प्रतापगढ़ और झालावाड़ जैसे क्षेत्रों के अंदर। तो यहाँ पर बोली जाती है मध्य प्रदेश से लगती हुई क्षेत्र के अंदर मालवी बोली जाती है। और मालवी भी किसका भाग है, मालवी भी आपके ढूंढाड़ी का ही भाग है। मालवी भी किसका भाग है, मालवी भी आपके ढूंढाड़ी का ही भाग है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मालवी भी ढूंढाड़ी का ही भाग है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग याद रखें। आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर अन्य बोलियों के अंदर लिखो, एक तो बीजनी है, बीजनी बूंदी के अंदर बोली जाती है। मालवी की निमाड़ी और रांगड़ी इसकी उपबोली है, निमाड़ी और रांगड़ी, निमाड़ी और रांगड़ी, निमाड़ी रांगड़ी इसकी उपबोलियां हैं मालवी की। क्या है, उपबोलियां। अब बूंदी के अंदर बोली जाती है आपकी बीजनी, बीजाक्षण माता का मंदिर भी है यहाँ पर। तो बूंदी के अंदर जो बोली जाती है, बूंदी में बीजनी। हालांकि ये सब मैं वापस लिखाऊंगा, सब वापस लिखाऊंगा। लिखो, तुम लिखो जितना ही कम है। तुम लोगों को तो जितना दौड़ा दौड़ा के पढ़ाया जाए ना, लखनऊ के लाडे हो, जितना दौड़ा दौड़ा के पढ़ाया जाए। करते क्या हो तुम लोग, पढ़ाई। अरे वाह, पढ़ाई करते हो। तो तुम्हारा और मेरा जो इंटरेक्शन होता है ना, उतना लाइफ में अभी ये किसी के साथ नहीं होता। तुम लोगों का पढ़ाई कर लो, नौकरी लग जाओगे, फिर भले ही छोड़ के चले जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नौकरी लग जाओगे, सुख पाओगे, घर परिवार, कभी बाल बच्चे, गृहस्थी बसाने के बाद किसी दिन मिलोगे कि सर जिंदगी बहुत अच्छी कट रही है। लुगाई कम से कम झाड़ू से नहीं मारती है, या घर परिवार में लड़कियां कहेगी इज्जत है हमारी। तो फिर उस समय कहोगे गुरुजी बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ो पढ़ो, लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। अगला लिखो हाड़ौती। हाड़ौती कोटा, बूंदी, बारावा, झालावाड़, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर हाड़ौती,
हाड़ौती। और लिखो बेटा, और लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट आपके, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, तोरावाटी। सीकर का जो खंडेला की पहाड़ी का वाला क्षेत्र है वो तोरावाटी कहलाता है, तोरावाटी क्षेत्र कहलाता है। वहां पर जो बोली बोली जाती है वो तोरावाटी बोली है। वो कौन सी बोली है? तोरावाटी है। शेरा और कठेड़ी जयपुर के अंदर में, शेरा, राणावाटी, कठेड़ी, शेरा, राणावाटी, कठेड़ी, शेरा, राणावाटी और कठेड़ी, ये जयपुर क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। कहां बोली जाती है? जयपुर में तीनों बोलियां एक ही है जो जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है, शेरा, कठेड़ी, राणावाटी, शेरा, कठेड़ी, राणावाटी। फिर अगला लिखो, मेवाती या ब्रज, मेवात क्षेत्र के अंदर, तो इस क्षेत्र के अंदर मेवाती और ब्रज, अलवर भरतपुर डीग वाला क्षेत्र के अंदर बोली जाती है मेवाती। तो ऐसे तो मेरे कोई किताब में नहीं लिखा होगा ऐसा कंटेंट, एक साथ सब कुछ लिख के पढ़ा रहा हूं। जगरौती है तो करौली के अंदर है, जगरौती करौली के अंदर, करौली के अंदर जगरौती, जगरौती है वो आपके करौली के अंदर है। और इसके साथ अचला, चौरासी और नागरचोल, अचला, चौरासी और नागरचोल, टोंक और सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र है ना, यहां पर बोली जाती है अचला, चौरासी और नागरचोल। अचला, चौरासी और नागरचोल, अचला, चौरासी और नागरचोल, अचला, चौरासी और नागरचोल, ये टोंक सवाई माधोपुर में बोली जाती है। तो सारी बोलियों के नाम मैंने लिखा दिए। अहीरवाटी है तो जयपुर अलवर क्षेत्र में बोली जाती है अहीरवाटी, अहीरवाटी जयपुर और अलवर के क्षेत्र में, अहीरवाटी। अब इसी के बारे में डिटेल में लिखूंगा, जयपुर अलवर, जयपुर अलवर में अहीरवाटी। तो ढूंढाड़ी की उपबोलियों को एक एक लिखना स्टार्ट करें, आ जाइए। सबसे पहले लिखिएगा एक एक ढूंढाड़ी की उपबोली। सबसे पहले लिखो हाड़ौती, किशनगढ़ी भी इसका ही भाग है, किशनगढ़ी है, अजमेरी है, कठेड़ी है ना, किशनगढ़ी भी है, अजमेरी और किशनगढ़ी, अजमेरी और किशनगढ़ी। तो अजमेरी और किशनगढ़ी भी आपकी ढूंढाड़ी की पार्ट है। हाड़ौती है तो हाड़ौती है तो सबसे पहले लिख लेते हैं एक एक, जैसे हम बात करें, जो समझ में नहीं आएगी वो डिटेल में लिखवा दूंगा, बाकी वाली मैप में लिखी हुई है, अलग से पढ़ने की आवश्यकता तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। हाड़ौती के अंदर लिख लीजिएगा आपके, बात करें तो हाड़ौती के अंदर कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा क्षेत्र के अंदर आपके यह बोलियां बोली जाती हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, चार क्षेत्र वेरी इंपॉर्टेंट। हाड़ौती के बाद में लिखिएगा, हाड़ौती के अंदर लिखो निर्माण मारवाड़ी और गुजराती से, है ना, निर्माण मारवाड़ी और गुजराती से है ढूंढाड़ी का पार्ट, मारवाड़ी प्लस गुजराती से। एक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था अगले साल, पहले पूछा गया था कि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किसमें है? सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं, तो सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं वो हाड़ौती लैंग्वेज में लिखी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वंश भास्कर के अंदर हाड़ौती बोली लिखी गई है और ढूंढाड़ी की उपबोली इसको माना जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। मेवाती है तो अलवर, खैरथल, डीग में बोली जाती है, मेवाती है
मेवाती है तो अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, खैरतल तिजारा, ये अलवर भरतपुर वाले क्या बोलते हैं, ये अलवर भरतपुर वाले लिखिएगा, अलवर भरतपुर, डीग, खैरतल तिजारा, ये जिले हैं, ऐसा नहीं कि खत्म हो गए। खैरतल तिजारा, तो ये जिले हैं, तो इसके अनुसार है मेवाती, अलवर, इन सेक्टरों में बोली जाती है। तो ब्रज भाषा का प्रभाव इसके ऊपर दिखाई देता है, लिखो इसके अंदर, ब्रज भाषा का प्रभाव। ब्रज मतलब यूपी की जो भाषा है ना, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का जो क्षेत्र था, है ना, ब्रज भाषा का प्रभाव इसके ऊपर दिखाई देता है। और लिखिएगा, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के बीच में सेवा सेतु का काम करती है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के बीच पुल का काम कौन सी भाषा करती है? पश्चिमी हिंदी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी मतलब राजस्थान की तरफ जो हिंदी बोली जाती है, पश्चिमी हिंदी एंड राजस्थानी के बीच पुल यानी कि सेतु का कार्य। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के बीच सेतु का काम करती है, और स्थान भेद के आधार पर इसे अनेक उपनामों से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर अनेक उपनाम है इसके, है ना, मेवाती के अनेक उपनाम। इस अलवर भरतपुर क्षेत्र के अंदर जो अलवर भरतपुर वाले जो बोलते हैं ना, उनके अनेक अनेक उपनाम मिलते हैं, जैसे खड़ी मेवाती, अहिरवाटी, राठी मेवाती, कठेर मेवाती, बिगोता मेवाती, ब्राह्मण मेवाती, भयाना मेवाती। तो मेवाती के अलग अलग नाम है, अहिरवाटी, राठी मेवाती, है ना, अहिरवाटी, राठी मेवाती, अहिरवाटी, राठी मेवाती, कठेर मेवाती, बियाना मेवाती, ब्राह्मण मेवाती, ऐसे बहुत सारे नाम है। तो मेवाती के ही वो भाग है, बस इतना याद कर लेना। पिछली बार एग्जाम में ऐसे, विगत एग्जाम्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि भाई कौन क्या है, इसके संदर्भ में बताइए। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं रिसेंटली एग्जाम्स के अंदर, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम थोड़ा बोलियों की और समाप्ति की ओर चल पड़े हैं, तो अब बोलियां आज समाप्त कर देंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, चरणदास जी, लालदास जी, दयाबाई, सहजोबाई और डूंगर सिंह, इनकी साहित्यिक रचनाएं मेवाती में मिलती हैं। लिखो, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चरणदास जी, इनकी शिष्या दयाबाई, सहजोबाई, दयाबाई, सहजोबाई, लालदास जी, डूंगर सिंह जी की रचनाएं मेवाती में मिलती हैं। तो मेवाती के अंदर ये कई सारी आपके साहित्यिक रचनाएं हैं, याद रखना है। अगला आ जाइए मालवी। मेवाती ढूंढाड़ी की उपबोली के अंदर एक आती है आपकी मालवी। अब ये प्रश्न आता है, गुरुजी मालवी कहाँ बोली जाती है? मालवी बेटा बोली जे अटे आगे मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है ना, वहां पर, मध्य प्रदेश वाले एरिया के अंदर। इसको देखो समझो, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ वाला, यहाँ मेवाती बोली जाती है। एमपी का लगता हुआ एरिया है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। ये पूरा मध्य प्रदेश वाला जो इलाका है, वहां पर वो आपके मालवी बोली जाती है। तो मैंने मेवाती लिख दिया, कोई बात नहीं।
ये प्रतापगढ़ वाला हो गया, ये वाला हो गया, यहाँ बोली जाती है मालवी। ठीक है, मालवी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ बोली जाती है मालवी। मालवी के बारे में लिखिएगा था, मालवा क्षेत्र में जो आपके प्रतापगढ़ झालावाड़ कोटा वाला जो इलाका है, प्रतापगढ़ झालावाड़ कोटा वाला है ना, मालवा मध्य प्रदेश से लगता हुआ क्षेत्र, मालवा एमपी वाले क्षेत्र में ये बोली जाती है, जिसमें विशेष रूप से आपके कोटा हो गया, झालावाड़ हो गया, प्रतापगढ़। कोटा, झालावाड़ और प्रतापगढ़ में आपका मालवी बोली जाती है। मालवी पर गुजराती और मराठी प्रभाव है। परीक्षा में प्रश्न आ जाए, राजस्थान की किस बोली पर गुजराती और मराठी प्रभाव है, बताओ। गुजराती एंड मराठी प्रभाव, गुजराती और मराठी प्रभाव आपका इसके ऊपर देखने को मिलता है, गुजराती और मराठी प्रभाव। और इसकी अनेक उपबोलियां हैं, जैसे हम बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मालवी की उपबोलियां जो राजस्थान में बोली जाती है वो मैं अलग से बताऊंगा, और मालवी की उपबोलियां टोटल कितनी है वो भी बताऊंगा। मालवी की उपबोलियां, और मालवी की उपबोलियों के अंदर आती है आपकी निमाड़ी है, रांगड़ी है ना, याद रखा करो। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बात करें, तो जो आपकी मालवी की उपबोलियां हैं उनमें लिखो, एक तो निमाड़ी है, निमाड़ी के साथ साथ रांगड़ी है। अब ये राजस्थान के अंदर जो बोली जाती है वो निमाड़ी और रांगड़ी है, इनके बारे में विस्तार से क्या लिखाना है वो मैं आपको अभी लिखूंगा। उसके अलावा सोडवाड़ी, पाटवी, रतलामी, सोडवाड़ी, सोंडवाड़ी, पाटवी, रतलामी, सोंडवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमटवाटी, उमटवाटी, ये सारी कहाँ बोली जाती है? ये मध्य प्रदेश में बोली जाती है, लेकिन ये राजस्थान के अंदर बोली जाती है। ये तो बोली जाती है आपके एमपी में, और ये बोली जाती है आपके राजस्थान में। राजस्थान में निमाड़ी और रांगड़ी बोली जाती है। आइए बताते हैं कि निमाड़ी क्या है, रांगड़ी क्या है, लिखिएगा। निमाड़ी और एक हो गया आपका रांगड़ी। निमाड़ी के अंदर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखिएगा, दक्षिणी राजस्थान की बोली। सीधा सा प्रश्न एग्जाम में आता है कि बताइए दक्षिणी राजस्थान की बोली कौन सी है? दक्षिणी राजस्थान की बोली, साउथ राजस्थान की बोली अलग है, भीली बोली अलग है, निमाड़ी दक्षिणी राजस्थान की बोली है, याद रखना। और राजस्थानी की मालवी की बोली है, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में बोली जाती है। झालावाड़ एंड चित्तौड़गढ़ में तो झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में जो बोली बोली जाती है वह है आपकी निमाड़ी। और एक जो है रांगड़ी, अब मैंने पीछे लिखवा दिया है कि मालवी की उपबोली है, तो बार बार नहीं लिखूंगा। ये एक कर्कश बोली है ना। कर्कश मतलब कौवा बोल रहा है, जैसे अरे काम नहीं करता, ये नहीं करता, एकदम से जोर से चिल्ला के बोले, उस टाइप से जोर जोर से ऐसे बोलेंगे लोग। अगर आप पास में खड़े हो आपको लगेगा कि ये हैं आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन वो लड़ नहीं रहे हैं, वो बोल रहे हैं। निमाड़ी, रांगड़ी, रांगड़ी मालवा के राजपूतों की, मालवी और मारवाड़ी की मिश्रित बोली है। मालवी ये जो है ना मामा की मिश्रित बोली है। किसकी मिश्रित बोली है? मामा। मामा से याद करो, मारवाड़ी मारवाड़ी और मालवी की
मिश्रित बोली। मारवाड़ी और मालवी, ये आपको याद रखना है, मारवाड़ी और मालवी की मिश्रित बोली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ी और मालवी की मिश्रित बोली कौन सी है? रांगड़ी है, और ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। कर्कश बोली है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इसमें याद रखना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा आपको इस तरह से याद रखना है। अगला इसी के साथ आगे लिख लीजिएगा, मालवी की बोली ये क्लियर होता है। ब्रज बोली है तो कोई दिक्कत, सूट ब्रज बोली के बारे में अगला पॉइंट लिखवा देता हूँ। ब्रज बोली, ब्रज बोली जो उत्तर प्रदेश से जो लगता हुआ क्षेत्र है उसकी हम बात करेंगे। यूपी से जो लगता हुआ क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश की बोली है, धौलपुर भरतपुर में बोली जाती है, तो अलग से इसमें लिखना ही नहीं है कुछ भी। सूरदास के पद है वो आपके ब्रज भाषा के अंदर है। यूपी की बोली पहले तो लिखो, यूपी की बोली है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखो, भरतपुर धौलपुर क्षेत्र की बोली, भरतपुर एंड धौलपुर की बोली। और इसके अंदर एक और पॉइंट ऐड कर लो कि सूरदास के जो पद है ना वो इसमें है, सूरदास के पद, तो सूरदास के पद इसमें लिखे हुए हैं ब्रज बोली के अंदर। चलो ब्रज के बाद में आगे हम बात करते हैं। ब्रज बोली के बाद में नेक्स्ट बोली है आपकी, लिखेगा तोरावाटी, वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी तोरावाटी। ये ढूंढाड़ी का ही उपभाग है। तोरावाटी के अंदर लिखो, सीकर में जो आपका बात करें, सीकर में आपके लिखेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, सीकर में जो खंडाला की पहाड़ी से लेकर के आगे का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र तंवरावाटी क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि वहाँ तंवरवंशी राजपूत रहा करते थे, तो इस वजह से वो क्षेत्र है वो तंवरावाटी हो गया। और तंवरवंशी राजपूतों के द्वारा बोली जाने वाली बोली कौन सी होगी? आपकी तोरावाटी बोली होगी। लिखो तोरावाटी के अंदर एक और पॉइंट लिखो, झुंझुनू का दक्षिणी भाग, झुंझुनू का दक्षिणी भाग सीकर, मैन तो सीकर है इसमें, और ये मुख्य रूप से सीकर में, मुख्य रूप से सीकर में तंवरवंशी राजपूतों का निवास होने के कारण, तंवरवंशी राजपूतों का निवास होने के कारण तंवरवंशी राजपूतों का निवास होने के कारण ये क्षेत्र तंवरावाटी कहलाया। क्या कहलाया? तंवरावाटी। कहलाया, और इस वजह से इनकी जो बोली है वो क्या कहलाई? तोरावाटी। ये सीधी सी बात है कि इनकी बोली है वो आपकी तोरावाटी कहलाती है, ठीक है, ओके। फिर एक लिखो कठेड़ी, सवाई माधोपुर के और जयपुर के दक्षिणी भाग में कठेड़ी बोली जाती है। कठेड़ी जयपुर के सवाई माधोपुर, मैन तो हो गया सवाई माधोपुर, एंड जयपुर का दक्षिणी भाग। सवाई माधोपुर और जयपुर का जो दक्षिणी भाग है वहां कठेड़ी बोली जाती है। 84 है तो टोंक और जयपुर के दक्षिणी भाग के अंदर 84,
टोंक, सवाई माधोपुर, है ना। 84 मेन रूप से तो पहला जिला टोंक याद रखना, फिर सवाई माधोपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और जयपुर का दक्षिणी भाग। तो ये 84 हो गया, कठेड़ी हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे बात करते हैं अन्य अन्य जिलों के अंदर नागरचौल, सवाई माधोपुर और टोंक में, ठीक है। सवाई माधोपुर का पश्चिमी और टोंक का दक्षिणी पूर्वी। सवाई माधोपुर का ये जो इलाका है यहाँ पर टोंक सवाई माधोपुर के अंदर, वहाँ नागरचौल, सवाई माधोपुर का पश्चिमी और टोंक का दक्षिणी पूर्वी। सवाई माधोपुर का पश्चिमी, टोंक का दक्षिण पूर्वी, नागरचौल, नागरचौल, टोंक व सवाई माधोपुर। तो टोंक और सवाई माधोपुर में नागरचौल की बोली बोली जाती है। एक प्रश्न आता है आपका खैराड़ी, खैराड़ी जो मैंने हमने बात की पीछे मारवाड़ी के अंदर, ठीक है। खैराड़ी गई, खैराड़ी ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर, खैराड़ी शाहपुरा के अंदर, चलो उसको वहीं लिख दिया। एक लिखो अहीरवाटी, राजावाटी जयपुर के अंदर हो गया, ठीक है, उसको मैंने पहले लिखवा दिया, अलग से कुछ विशेष लिखाने लायक है नहीं, इसलिए मैं लिखाऊंगा नहीं, उसमें कोई मतलब नहीं है, लिखो और बार में वापस जिले का नाम लिखो, क्या मतलब है, पहले लिखवा दिया, ओके अंडरस्टूड है। अगला लिखिएगा आपका अहीरवाटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अहीरवाटी। अहीरवाटी के अंदर लिखिएगा, अहीरवाटी के अंदर लिखो आपका हीरवाटी, हीरवाल और राठी, हीरवाटी, हीरवाल, हीरवाटी, हीरवाल और राठी, ये अहीरवाटी के क्या है, उपनाम है। ये इसके क्या है बेटा, उपनाम है। गुरुजी इसको राठी क्यों कहते हैं, या राठी इसलिए कहते हैं राठ क्षेत्र की वजह से। किसकी वजह से, राठ क्षेत्र की वजह से इसको राठी कहते हैं। राठ क्षेत्र कौन सा है, अहीर जाति बोलती है। लिखिएगा आपका कोटपुतली, बहरोड, मुंडावर, वो वाला जो क्षेत्र है वहां, कोटपुतली बहरोड। अब तो कोटपुतली बहरोड अलवर का। अब ये बताओ यहां पर खैरतल तिजारा हो गया है ना, और कोटपुतली बहरोड अलग से हो गया, ठीक है। तो कोटपुतली बहरोड, मुंडावर, ये जो क्षेत्र है आपका कोटपुतली बहरोड हो गया, मुंडावर हो गया, किशनगढ़ बास जो कि खैरतल तिजारा का भाग हो गया, किशनगढ़ बास, किशनगढ़ बास, ये खैरतल तिजारा का पार्ट हो गया। तो ये जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र क्या कहलाता है, राठ क्षेत्र कहलाता है, और इस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वो अहीरवाटी कहलाती है, याद रखना है, ठीक है। कवि जोधराज का हमीर रासो, इस बोली के अंदर हमीर रासो और भीम विलास ग्रंथ है। हमीर रासो और भीम विलास ग्रंथ। हमीर रासो तो आपका जोधराज का, और भीम विलास जो ग्रंथ है वह है आपका शंकर राव का। इसी बोली के अंदर है। तो ये आपको याद रखना है कि ये अहीरवाटी है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार एक एग्जाम में सब इंस्पेक्टर में था, आई थिंक क्वेश्चन पूछा गया था, रीट में भी, शिक्षक भर्ती में पूछा गया था, पटवार वीडियो, इन एग्जाम्स में पूछा गया था कि राठ क्षेत्र का ना हीरवाटी या राठी किसका उपनाम है और ये कहाँ बोली जाती है, इसमें कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, तो ये भी याद रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो मेन चीजें मैंने लिखवा दी, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने लिखवा दी। माल खैराड़ी, तो चलो अब मेन मुख्य अन्य बोलियों के बारे में लिख लेते हैं। एक लिखिए माल खैराड़ी, एक है आपका माल खैराड़ी,
माल खैराड़ी के आगे लिखो, ये टोंक में बोली जाती है। माल खैराड़ी के आगे लिखो, मालपुरा टोंक में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? मालपुरा टोंक में। मालपुरा टोंक में। माल खैराड़ी है तो मालपुरा टोंक में, जगरोती है तो करौली के अंदर, जगरोती है तो वो आपके कहाँ पर? करौली के अंदर। इसके अलावा धावड़ी उदयपुर में हो गया, ठीक है। मैंने सारी भाषाओं की बात, एक है शहरी और बांगड़ी, शहरी और सिराइकी, ये दो और हैं जो मैं आपको लिखवा देता हूं। एक है आपकी अन्य, एक है आपकी शहरी। जो शहरिया जनजाति है जो आपकी 12 जिले में रहती है उनके द्वारा बोली जाती है, तो शहरी के अंदर लिखिएगा शहरिया जनजाति द्वारा 12 जिले के अंदर बोली जाती है, पार्वती नदी के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। और शहर का मतलब होता है फारसी के अंदर जंगल, तो जंगल पर निर्भर ये लोगों की भाषा हो गई एक तरह से। तो शहरी लिखो, शहरिया जनजाति 12, शहरिया जनजाति द्वारा 12 के अंदर। अगला एक और लिखिएगा। अब नेक्स्ट सिरायकी, सिराइकी की बात करें तो ये आपके, सिराइकी की बात करें सिंध नदी के दोनों ओर पाकिस्तान की प्रमुख बोली में आती है। पश्चिमी राजस्थान के पाकिस्तान सीमावर्ती क्षेत्र, खाजूवाला बीकानेर का, खाजूवाला जो भाग है, खाजूवाला जो तहसील है, खाजूवाला तहसील बीकानेर, विशेष रूप से पाकिस्तान की बोली। जो पाकिस्तान की बोली है वो सिराइकी है, और एक शहरी मैंने अन्य भाषाओं के अंदर बता दिया आपको, ये कंप्लीट होती है। राजस्थान की सीमावर्ती बोलियों में मैंने बहुत सारी बोलियों के बारे में बात की थी। गुजराती है, दक्षिण में बुंदेली है ना। सीमावर्ती बोलियों के अंदर साउथ में जैसे हम बात करें, यहाँ पर बुंदेली है, बुंदेली है साउथ के अंदर। और इधर बात करें उत्तर पंजाबी, हरियाणवी, ब्रज, पश्चिमोत्तर क्षेत्र के अंदर यहाँ पर सिंधी है, यहाँ पर सिंधी हो गई, यहाँ पर पंजाबी हो गई। सीमावर्ती क्षेत्र है तो पंजाब के लगता हुआ क्षेत्र है, ये यूपी से लगता हुआ क्षेत्र है तो यहाँ ब्रज बोली जाएगी। इधर आपका सिरोही वाला क्षेत्र हो गया तो आपके गुजराती बोली जाएगी। दक्षिण के अंदर आपके बुंदेली बोली जाएगी जो कि एमपी का लगता हुआ क्षेत्र हो गया, यहाँ पर आपका गुजराती बोली जाएगी, है ना, गुजराती से। तो ये सीमावर्ती बोलियां हैं, तो ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। एक लास्ट लिख लो फिर क्लास को खत्म करते हैं। मारवाड़ी भाषा है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर द्वारा मारवाड़ी भाषा सीख लेने के लिए मारवाड़ी भाषा ऐप लॉन्च किया गया है। मारवाड़ी भाषा ऐप। अब इतने प्यार से नोट्स बनाए यार, समझो तुम लोग। चलो अगली क्लास में आते हैं। मारवाड़ी भाषा ऐप, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर द्वारा। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर द्वारा मारवाड़ी सीखने के लिए लॉन्च, मारवाड़ी सिखाने हेतु लॉन्च। चलो कंप्लीट A to Z। पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या बिसरी जाए, तवे पर रोटी क्यों जल जाती है, क्योंकि गुरुजी फेरी नहीं थी। बेटा नहीं फेरोगे तो भूल जाओगे ना। इधर आ जाओ। ये राजस्थान की बोलियों में भाषा बोली उपबोली में अंतर किया, फिर प्रमुख बोलियों में ढूंढाड़ी और मारवाड़ी के बारे में पढ़ा। अब ध्यान से सुन लो नहीं तो समझ में नहीं आएगा, पढ़ी हुई चीजें किसी काम की नहीं है। तो मारवाड़ी पश्चिम में, ढूंढाड़ी पूर्व में। मारवाड़ी डिंगल उसका साहित्यिक रूप हो गया, ये जोधपुर आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, सबसे ज्यादा एरिया में बोली जाती है। प्राचीन नाम इसका मरु भाषा है जो 8वीं शताब्दी में मिलता है। साहित्य ग्रंथ कौन कौन से लिखे गए, इसकी उपबोलियां, बस इतना। ये एक स्लाइड स्क्रीनशॉट हुआ है तो स्क्रीनशॉट खैर नहीं आएगा ऐप में, लेकिन ये एक
बहुत है, ये लिख लो। उसके अलावा इसके अंदर मैन जो क्या है, तो हमने बात कर ली कौन सी कहाँ बोली जाती है, तो वागड़ी है, तो विशेष रूप से जो इसे भीली बोली कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा ढूंढाड़ी की बात करें, सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाए, सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली ढूंढाड़ी है, और इसकी भी अनेक उपबोलियां हैं, और जिनके अंदर हम बात छः 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 शब्द का प्रयोग इसमें किया जाता है ढूंढाड़ी में। अब ये जो है ना, अहिरवाटी है, तोरावाटी है, शेरा है, राजावाटी है, राणावटी और राजावटी, राणावटी या राजावटी, ठीक है। राजावटी हो गया, राणावटी हो गया, एक ही बात है। कठेड़ी, मेवाती, जगरौती, नागरचौल, बीजनी, हाड़ौती, निमाड़ी, मालवी, धावड़ी, मेवाड़ी, ये सब इसकी उपबोलियां किसकी, ढूंढाड़ी की। ये मालवी की उपबोली रांगड़ी, रांगड़ी वाला प्रश्न आता है कई बार। कर्कश बोली, ब्रज बोली वगैरह क्या है। तोरावाटी कहाँ बोली जाती है, अहिरवाटी राष्ट्र क्षेत्र के अंदर। लॉजिक कंप्लीट A to Z। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद। कल नया टॉपिक शुरू करेंगे, अगला।